मित्रों, माँ सरस्वती जी को विद्या की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। माँ सरस्वती जी की उपासना करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। देवी माँ सरस्वती जी का उल्लेख प्राचीन वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत एवं देवी भागवत पुराण ऐसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माँ सरस्वती ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में प्रकट हुई थी। वो वैकुंठ धाम में निवास करती हैं। ये हमारी बुद्धि, मनोवृत्ति की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार्य और मेधा है उसका आधार देवी सरस्वती हैं। इनकी समृद्धि और सुख का वैभव अद्भुत है। माँ सरस्वती जी की जिन पर कृपा होती है उनको सफलता प्राप्त करने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। माँ सरस्वती जी की कृपा से मन बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। माँ की कृपा से विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं ज्ञान का विकास होता है। कला के प्रेमियों में कला का विकास होता है। माँ की कृपा की वजह से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान को पाता है। माँ की कृपा जिन पर होती है उनके चेहरे पर सदा मुस्कान होती है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष एवं घृणा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलते। माँ सरस्वती जी की जिन पर कृपा होती है ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। माँ की कृपा को पाने के लिए विद्यार्थियों को उत्तर दिशा की ओर मुख कर पढ़ाई को करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती जी का स्थान उत्तर दिशा की ओर माना गया है, यानी कि ध्रुव तारे की दिशा की ओर। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि देवी माँ सरस्वती किन किन लोगों से नाराज रहती हैं और किन व्यक्ति पर देवी माँ सरस्वती कभी भी अपनी कृपा नहीं करती। जो व्यक्ति या फिर विद्यार्थी ऐसे कार्य करते हैं वो माँ की कृपा से वंचित रह जाते हैं और वो जीवन भर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। विद्या का अपमान करने वाले विद्यार्थी से माँ देवी सरस्वती हमेशा रुष्ट रहती हैं। जो विद्यार्थी अपनी किताबों को पैर लगाते हैं या फिर उनको इधर उधर फेंकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर माँ की कृपा कभी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि किताबों में माँ सरस्वती जी का वास होता है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी किताबों का अपमान करता है तो इसे माँ सरस्वती का अपमान माना जाता है। ऐसे विद्यार्थी अपने पूरे जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, गुरु का अपमान करने वाले। ऐसा विद्यार्थी जो अपने गुरु का अपमान करता है और उनसे अपशब्दों में बात करता है, उस पर माँ सरस्वती जी की कृपा कभी नहीं होती। जिस गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी का अपमान किया जाए तो ये कहाँ से उचित है। तीसरी बात, अपशब्द कहने वाले। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की जीवा पर माँ सरस्वती जी का वास होता है, इसलिए विद्यार्थियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपने मुख से केवल मधुर वाणी का ही उच्चारण करना चाहिए। भूल से भी अपने मुख से अपशब्दों को नहीं निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ सरस्वती नाराज हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए असफलता का शिकार बन जाते हैं। चौथी बात, दूसरों को कष्ट देने वाले। ऐसे विद्यार्थी या व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देते हैं या फिर किसी का उपहास करते हैं, ऐसे विद्यार्थी माँ सरस्वती जी की कृपा से वंचित रहते हैं। वो जीवन भर अज्ञानी रहते हैं। पांचवी बात, माता पिता का अपमान। किसी भी विद्यार्थी के पहले गुरु उसके अपने माता पिता होते हैं। अतः जो भी विद्यार्थी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने हठ के कारण माता पिता का अपमान करते हैं, उनसे माँ सरस्वती हमेशा नाराज रहती हैं। छठी बात, क्रोध करने वाले। मित्रों, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि शक्ति भी कमजोर होने लगती है। इससे आपकी स्मरण शक्ति पर भी असर पड़ता है, इसलिए क्रोध को अपने से दूर रखना चाहिए। छठी बात, देर तक सोने वाले। जो विद्यार्थी देर तक सोते हैं वो माँ सरस्वती की कृपा से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए
और अपना अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। देर तक सोने वाले विद्यार्थी आलसी बनते हैं और जीवन भर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना उन कामों को जिनको करने से माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर आप ऐसे कामों को करते हैं तो आज से ही इनको करना छोड़ दें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।